आप सभी को सादर प्रणाम। मैं समाज सेवी अर्चना तिवारी सर्व समाज के लिए एक छोटा सा संदेश लेके आई हूँ। श्री राम की क्षमा और समाज की कठोरता, क्या हम राम राज्य की ओर बढ़ रहे हैं? प्रभु श्री राम केवल एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम भी थे, जिनका जीवन करुणा, धर्म और क्षमा के आदर्शों से भरा हुआ था। जब रावण माता सीता का हरण कर ले गया, तब भी श्री राम ने उसे बार बार संदेश दिया कि यदि वह अपनी भूल स्वीकार कर ले और प्रायश्चित करे तो वे उसे क्षमा कर देंगे। यह उनकी महानता और क्षमाशीलता का प्रमाण था। लेकिन क्या आज के समाज में क्षमा का भाव बचा है? दुर्भाग्यवश वर्तमान समय में यदि कोई व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर भी ले और क्षमा याचना कर ले, तब भी उसे राजनीति और व्यक्तिगत स्वार्थों का शिकार बना लिया जाता है। छोटे छोटे मुद्दों को तूल देकर प्रतिष्ठा और अहंकार की लड़ाई में बदल दिया जाता है। यह प्रवृत्ति समाज में द्वेष और कलह को जन्म दे रही है, जिससे क्षमा और की परंपरा धीरे धीरे समाप्त हो रही है। यदि हम सच में राम राज्य की कल्पना करते हैं तो हमें श्री राम के आदर्शों को अपनाना होगा। क्षमा केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक उच्चतम सद्गुण है जो समाज को भीतर से महान बनाता है। लेकिन यदि हम क्षमा और अहंकार में अंतर करना भूल जाएं और केवल प्रतिशोध की भावना को बढ़ावा दें, तो फिर श्री राम और रावण में अंतर ही क्या है? समाज को यह विचार करना होगा कि सच्ची शक्ति क्षमा में होती है, न कि प्रतिशोध में। जो समाज क्षमा और करुणा को आत्मसात करता है, वही वास्तविक रूप से श्री राम के आदर्शों पर चलने का दावा कर सकता है। क्या हम वाकई राम राज्य की ओर बढ़ रहे हैं, या फिर अज्ञानता और अहंकार के कारण एक नए रावण राज्य की नींव रख रहे हैं? यह एक गंभीर चिंतन का विषय है। आप लोग इस विषय पर चिंतन जरूर करिएगा, फिर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा।